तो दोस्तों, पिछले 3 एपिसोड्स में हमने देखा कि पुलिस ने सीमा देशपांडे को उस किलर को पकड़ने के लिए जेल से बाहर निकाला, लेकिन इस बीच सीमा खुद उस जगह से भाग गई थी जहां पुलिस ने उसे रखा हुआ था। और जब एसीपी तेजस ने उसे पकड़ा तो सीमा ने एक ऐसा राज उजागर किया जिससे तेजस के साथ साथ हम ऑडियंस के भी होश उड़ गए। सीमा कहती है कि तुम मेरे बेटे हो, जिसके बाद ये चौथा एपिसोड यहीं से शुरू होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा तो अभी जाकर चेकआउट करिए, क्योंकि बिना उसे देखे ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलती रहे। तो इस 4th एपिसोड की शुरुआत एक पास्ट के सीन से होती है, जहां हम देखते हैं कि सीमा अपना एक रेस्टोरेंट चलाती थी और वहीं छोटा तेजस भी सीमा के पास था। यानी सीमा जो बोल रही थी वो एकदम सच था। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां तेजस को बचपन की कुछ झलकियां याद आती हैं, जैसे वो ये सब याद कर रहा हो। इसके बाद तेजस सीमा को उसी बेस पर ले आता है जहां कमिश्नर अरुण भी मौजूद था। फिर तेजस पूछता है कि आपको ये सच पता था ना कि वो मेरी माँ है? तो अरुण कहता है हाँ, और सीमा की यही शर्त थी कि तुम्हें ये सच नहीं पता चलना चाहिए, इसलिए वो सेंट्रल जेल में चली गई थी। अरुण आगे कहता है कि इस केस के सिलसिले में उसी ने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया था, जिसके कारण मैंने तुम्हें ये केस सौंप दिया। अब तेजस कहता है अब से मैं ये केस नहीं संभालूंगा, तो अरुण भी इसके लिए मान जाता है। फिर अरुण सीमा के पास आकर कहता है तुमने तो कहा था कि तेजस को तुम्हारी सच्चाई कभी पता नहीं चलनी चाहिए, लेकिन अब तुमने ही उसे सच क्यों बता दिया? तो सीमा कहती है मैं अपनी ममता को रोक नहीं पाई। जिसके बाद अरुण सीमा पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुमने यहाँ से भागकर मेरा विश्वास तोड़ा है। फिर वो पूछता है तुम सुबह तन्वी से मिलने गई थी, ये समझ तो आया, लेकिन उससे पहले तुम कहाँ गई थी वो मुझे बता दो। तो सीमा इस पर कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद अरुण कहता है अब तुम वापस सेंट्रल जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। इधर हम देखते हैं कि तेजस अपने नाना से मिलने आता है और पूछता है आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरे पापा के बाद मेरी माँ भी मर गई? तो उसके नाना कहते हैं मुझे ये करना पड़ा, और वैसे भी वो बहुत ही अच्छी माँ थी, इसलिए मैंने उसकी सच्चाई तुम्हें कभी नहीं बताई ताकि तुम अपनी माँ को कभी किलर ना समझो। इस तरह तेजस के नाना उसे काफी समझाने की कोशिश करते हैं, पर तेजस उनकी एक नहीं सुनता। अब न्यूज पर उस जर्नलिस्ट प्रतीक ने ये बताना शुरू कर दिया था कि ये मर्डर असल में 25 साल पुराने मर्डर की तरह ही हो रहे हैं, यानी वो किलर वापस आ चुका है और फिर कोई किलर उस किलर की कॉपी कर रहा है। अब ये सुनकर पल्लवी भी 25 साल पुराने मर्डर की फाइल देखने लगती है और फिर आगे इन्हें जाइलो नाम की कंपनी का भी पता चलता है, जिन्होंने उस केसेस की फाइल्स को डिजिटलाइज किया था। फिर हम देखते हैं कि वो उन लोगों के वहां के सारे एम्प्लॉइज की लिस्ट मांग लेती है। इधर अपनी माँ का सच जानकर तेजस पूरी तरह से उदास था, तभी तन्वी उसे संभालती है। फिर अगले दिन हानिया पल्लवी को एक केस के बारे में बताती है। 7 महीने पहले उस डायलॉग कंपनी में काम करने वाले सुनील नाम के आदमी का उसी पैटर्न में मर्डर हुआ था, पर उसकी लाश कुएं में फेंक दी गई थी और आंखों को खुला रखने के लिए उसमें ग्लू लगाया गया था। अब ये सुनकर पल्लवी तुरंत तेजस को कॉल करती है, वो भी सब बताने के लिए, पर तेजस तो फोन ही नहीं उठाता क्योंकि वो इस केस से बाहर था। फिर पल्लवी ये सब जाकर अरुण को बताती है, जो ये सुनकर बहुत हैरान होता है। इसके बाद जब आज सीमा को वापस सेंट्रल जेल लेकर जा रहे होते हैं तो तभी वहां पर अरुण आता है और सीमा को सुनील के मर्डर की फोटो दिखाता है। उसे देखते ही सीमा कहती है ये मर्डर उसी कॉपीकैट किलर ने किया है। फिर अरुण पूछता है तुम इतनी श्योर कैसे हो? तो सीमा कहती है कि ये सच्चाई मैं केवल तेजस को बताऊंगी और इसी बहाने मैं उसे आखिरी बार देख तो पाऊंगी। अब मजबूरन अरुण सीधा तेजस को कॉल करता है और इसी मर्डर के बारे में बताता है। साथ ही वो कहता है कि सीमा सिर्फ तुम्हें इस मर्डर के बारे में बताने को तैयार है, इसलिए एक बार आ जाओ, क्योंकि फिर वो सेंट्रल जेल चली जाएगी। अब ये सुनकर तेजस मान जाता है और सीमा से मिलने आता है। यहाँ पर सीमा उसे बेटा कहकर बात कर रही थी, इसलिए तेजस उससे कहता है कि मैं तुम्हारा कोई बेटा नहीं हूँ। फिर वो पूछता है कि बताओ जो बताना था, जिस पर सीमा उसे बताना शुरू करती है और इसी के साथ सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। हम देखते हैं कि जब वो एक रात अपना रेस्टोरेंट बंद करने जा रही थी तो वहां जोसेफ नाम का आदमी शराब पीकर सीमा के साथ दुष्कर्म करने आया था। इसके बाद सीमा वहां से भागने की कोशिश करती है तो जोसेफ उसे मारने लगता है। अब उससे अपनी जान बचाने के लिए सीमा तुरंत वहां पड़ी नायलॉन की रस्सी से जोसेफ का गला घोंटकर उसे मार डालती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहां सीमा बताती है कि मैं उस मर्डर के बाद वहीं पड़ी रही, जिसके 2 घंटे बाद मेरे पापा आए और उन्होंने जोसेफ की लाश को कुएं में फेंक दिया। साथ ही उन्होंने वो कुआं हमेशा के लिए बंद करवा दिया। अब तेजस कहता है तुम झूठ कह रही हो,
लेकिन सीमा फौरन उसे अपने वही पुराने घाव दिखाने लगती है। फिर वो कहती है कि उसी रात वहां जोसेफ का बेटा एलेक्स भी मौजूद था और मुझे लगता है कि उसने अपने बाप का कत्ल होते हुए देख लिया था, इसीलिए वही अब ये किलिंग्स कर रहा है, वो भी मेरे तरीके से। ऊपर से ये कुएं में लाश फेंकने वाला केस तो किसी को पता भी नहीं है। लेकिन आगे सीमा बताती है कि बाद में मैंने एलेक्स को अपने साथ ही रख लिया था क्योंकि उसकी माँ भी नहीं थी। अब तेजस कहता है मुझे तो कुछ भी याद नहीं, जिस पर सीमा कहती है क्योंकि तुम उस समय बहुत ही छोटे थे और उसके बाद मुझे जेल हो गई, लेकिन फिर एलेक्स कहाँ गया मुझे नहीं पता। अब तेजस तुरंत अपने नाना को फोन करके कहता है पहला मर्डर आपने ही छुपाया था ना? तो उसके नाना कहते हैं मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे ये सब करना पड़ा और वो लाश आज भी उसी कुएं में है जो मेरे घर के पास है। फिर पूछने पर नाना बताते हैं मैंने एलेक्स को अनाथ आश्रम में डाल दिया था, उसके बाद एलेक्स कहाँ गया मुझे नहीं पता। अब यहाँ से तेजस सीधा अनाथ आश्रम में जाता है। फिर वहाँ का वार्डन उसे बताता है एलेक्स बाकी बच्चों से काफी शांत बैठा रहता था, लेकिन उसका गुस्सा बहुत तेज था। वो बताता है कि उसके साथ हमेशा एक बैग रहता था जिसको अगर कोई छू ले तो वो पागल सा हो जाता था। फिर जब वो बड़ा हुआ तो चोरी वगैरह करने लगा और फिर 25 साल का होने के बाद वो अचानक कहाँ चला गया कुछ पता नहीं। वार्डन आगे बताता है कि हाँ, 1 साल पहले एलेक्स का फोन आया था जिसने बताया था कि अब मैं सुधर गया हूँ, इसलिए मैंने भी उसका नंबर सेव कर लिया था। अब तेजस वो नंबर लेता है और फौरन हानिया को भेजकर ट्रेस करने को कहता है। इधर तेजस के कहने पर उसके नाना के घर वाले कुएं को भी खोल दिया गया था जहां उन्हें सच में एक आदमी का कंकाल मिलता है। वहीं उस नंबर को ट्रेस करने पर मिले एड्रेस को हानिया तेजस को भेज देती है और वहां जाकर तेजस उस कमरे को देखने लगता है। इस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो टैटू वाला लड़का अब तन्वी के घर आया था जो उसे बताता है कि मेरा नाम एलेक्स है और मैं तेजस का पुराना दोस्त हूँ। फिर तन्वी उसे अंदर बुला लेती है और एलेक्स घर देखने लगता है। इसके बाद जब तन्वी चाय लाती है तो उसे पीते पीते एलेक्स उससे तेजस और उसके नाना के बारे में बातें करने लगता है। लेकिन तभी वहां दिव्या आती है और वो भी एलेक्स से बातें करने लगती है। इसी बीच उधर तेजस को एलेक्स के घर में एक बैग मिलता है जिसमें सीमा और उसके बचपन की फोटो थी और वही नायलॉन की रस्सी भी पड़ी थी जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी इतने में तेजस को तन्वी का कॉल आता है जो उसे बताती है कि तुम्हारा दोस्त एलेक्स यहाँ आया था जिसने थोड़ी बहुत बात की और फिर वो चला गया, हालांकि मैंने उसकी चुपके से फोटो ले ली थी। अब ये सुनकर तेजस जल्दी से वो फोटो मांगता है और हर जगह ऑफिसर लगा देता है एलेक्स को ढूंढने के लिए। फिर तेजस को पता चलता है कि एलेक्स एक बार में काम करता है, इसलिए तेजस जल्दी से जाकर वहां एलेक्स को पकड़ लेता है। अब तेजस एलेक्स को लाकर उससे पूछताछ करता है तो एलेक्स बताता है कि तू तो मेरे भाई जैसा है और नाना भी मेरे अपने हैं, इसलिए जब मैंने तुझे टीवी पर देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो आगे कहता है कि साथ ही जब तू माँ को लेकर तन्वी के सलून जा रहा था ना, तब जाकर मुझे पता चला कि माँ अभी जिंदा हैं, क्योंकि मुझे नाना ने बताया था कि वो तो मर गई। इसके बाद तेजस अचानक से एलेक्स के सामने उसका बैग निकालता है और कहता है इसमें ये सब क्या है, जिस पर एलेक्स कहता है इसमें माँ की यादें हैं और कुछ नहीं। लेकिन फिर वो एक एक करके चीजें दिखाता है और तेजस को बताता है कि जब नाना मुझे माँ की मौत की खबर देने के बाद अनाथ आश्रम छोड़ने जा रहे थे तो मैंने उनकी अलमारी से याद के तौर पर जो जो मिला वो सब रख लिया, इसलिए मैं ये बैग किसी को हाथ लगाने नहीं देता। अब ये सुनकर तेजस बाहर आता है और समझ नहीं पाता कि आखिर उसकी लाइफ में ये सब हो क्या रहा है। लेकिन तभी वहां पल्लवी आती है और वो जो कहती है जिससे एक बार फिर से केस शून्य की तरफ बढ़ जाता है। वो कहती है कि जब भी मर्डर हुए थे उस वक्त एलेक्स हमेशा बार में मौजूद था, यानी उसने कोई खून नहीं किया। अब ये सुनकर तेजस एलेक्स को छोड़ देता है जबकि एलेक्स उसे गले लगा लेता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एलेक्स तेजस के घर खाने पर आता है जहां वो सबसे खूब बातें करता है। फिर दिव्या भी एलेक्स से बात किए जा रही थी, जो देखकर तन्वी खुश होती है कि दिव्या को भी कोई मिल गया। फिर तेजस अकेले में एलेक्स से पूछता है कि यार तुझे बचपन का सब पता है पर मुझे कुछ याद नहीं। तो एलेक्स कहता है माँ ने मेरे पापा की मौत के बाद मुझे बच्चे की तरह पाला है, इसलिए मैं हमेशा उन्हें याद रखता हूँ, वो केस ही ऐसा था। फिर वो कहता है कि अब मैं चाहता हूँ कि एक बार बस माँ को देख लूं। तो तेजस कहता है माँ की दिमागी हालत खराब है, इसीलिए वो एक असाइलम में है, पर मैं कोशिश करूंगा कि तुझे उनसे मिला दूं, जिस पर एलेक्स खुश हो जाता है। वहीं अब दिव्या तन्वी से कहती है एलेक्स काफी अच्छा लड़का है, सिंपल और समझदार। पर तभी वहां एक ऑफिसर तेजस के लिए पार्सल देकर जाता है और तेजस देखता है कि उस पार्सल में एक फोन था जिसमें अब तक हुए सारे मर्डर्स की फोटोज थी। साथ ही उसमें लिखा था मैं सीमा से बात करना चाहता हूँ, इसीलिए कल 12 बजे कॉल करूंगा।
अब ये देखकर तेजस के होश उड़ जाते हैं कि किलर सब कुछ जान गया है और यहीं पर 4th एपिसोड खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 5th की शुरुआत फिर से एक फ्लैशबैक के सीन से होती है, जहां हमें सन 1999 का सीन दिखाया जाता है, जब एक सुहास नाम का बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ सीमा के रेस्टोरेंट में आया था। अब सीमा देखती है कि सुहास को उसके पापा डांट कर खाना खिला रहे थे, जिससे सुहास काफी डरा हुआ था। इसलिए सीमा समझ जाती है कि सुहास के पापा उस पर जुर्म करते हैं। फिर जब सुहास अकेला होता है तो सीमा उसे आकर पूछती है, आखिर बात क्या है? तो सुहास बताता है कि पापा अच्छे आदमी नहीं है, वो मुझे बहुत मारते हैं। इसके बाद वो सीमा को अपने जख्म भी दिखाता है, जहां सीमा देखती है कि उसकी पूरी कमर छिली हुई थी। अब ये देखकर सीमा को बहुत दुख होता है और फिर हम देखते हैं कि सीमा उसी रात को अपनी ब्लैक ड्रेस पहनती है और सुहास के घर जाकर उसी नायलॉन की रस्सी से सुहास के पापा को मार डालती है। फिर वो उसकी लाश को शीशे के सामने बैठाती है और फिर लाश के अकड़ने तक उसका इंतजार करती है। अब इसके पूरे 2 घंटे बाद वो उस लाश की आंखें खोलकर चली जाती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये सीमा भी पूरी साइको है, जो इतना समय लाश के साथ बैठी रही। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहां तेजस किलर के बारे में बात करने अरुण के पास आया था। अब अरुण भी कहता है हमें सीमा को कुछ दिन और यहाँ रखना पड़ेगा। तो तेजस कहता है सीमा के बारे में बाकी की टीम को भी बता देना चाहिए। तो इसके बाद ऐसा ही होता है। तो अरुण आकर बाकी टीम को उसके बारे में बता देता है कि सीमा हमारी किलर को पकड़ने में मदद कर रही है। ये सुनकर अब पल्लवी काफी हैरान थी, क्योंकि उसने सीमा की पूरी फाइल पढ़ी थी और उसे इसमें कुछ ऑड लग रहा था। अब तेजस को कल रात जो फोन मिला था वो उसके बारे में हानिया से पता करने को कहता है। तो हानिया बताती है ये ब्लैक मार्केट से खरीदा गया फोन है, इसलिए इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद 12 बजते ही सीमा के लिए किलर का फोन आता है, जिसे तेजस ने पहले से ही ट्रेस पर लगवा दिया था। फिर सीमा फोन उठाती है तो सामने से किलर कहता है आपसे बात करना मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। आप मेरी गुरु हैं, इसलिए मुझे अपना शिष्य समझिए। अब सीमा कहती है क्या तुम भी मेरी तरह बुरे लोगों को मारते हो? तो वो किलर कहता है हाँ, मैं आपकी तरह हूँ। फिर सीमा पूछती है अच्छा 4 को तो तुमने मार दिया, अब 5वां कौन है? तो किलर कहता है वो जल्दी ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं आज उसी को ढूंढूंगा। इतना कहकर वो फोन काट देता है। तभी हानिया आकर बताती है कि हम उसे ट्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि उसने कहीं और का VPN यूज किया था। लेकिन फिर सीमा कहती है मुझे लगता है ये किलर आदमी नहीं बल्कि एक लेडी है, और वो अपने किसी पर्सनल कारण की वजह से लोगों को मार रही है। बस उसके दिमाग में ये गलत धारणा है कि वो इससे समाज का भला कर रही है। फिर जब अरुण चला जाता है तो तेजस सीमा से आकर कहता है कि आपने होश को इसीलिए मरने के लिए कहा था ना, ताकि वो ये बात किसी को ना बताए कि आप मेरी माँ हो। तो सीमा कहती है हाँ, असल में उसे मैंने जेल में तुम्हारे बारे में पता करने के लिए कहा था, और इस बीच उसे ये भी पता चल गया था कि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मैंने सीक्रेट दबाने के लिए उसे मरने को कहा था, क्योंकि वो वैसे भी इस दुनिया में परेशान था और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हारी बदनामी हो। इसके बाद तेजस सीमा को एलेक्स के पास से मिली फोटो दिखाता है और कहता है कि एलेक्स ने उस रात कुछ भी नहीं देखा था कि आपने उसके पापा को मारा है, बल्कि वो तो आपसे मिलना चाहता है। फिर तेजस सीधा एलेक्स को फोन करके कहता है मैं तुम्हें माँ से मिलवाऊंगा। तो ये सुनकर एलेक्स भी खुश हो जाता है। फिर हम समझ पाते हैं कि तेजस भी अपनी माँ के करीब आ गया है। इधर ऑफिस में तेजस को पल्लवी बताती है कि उस डायलॉग नाम की कंपनी से कई बड़े लोगों के रिकॉर्ड चेक कर लिए गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है। उधर तेजस घर आता है और तन्वी को भी बताता है कि आज एलेक्स माँ से मिलेगा, इसलिए वो बहुत खुश है। इधर एलेक्स सीमा से मिलने के लिए तैयार हो रहा होता है कि तभी उससे मिलने कोई आता है। अब एलेक्स ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो उसे जानता हो, लेकिन फिर एकदम से ये इंसान एलेक्स को भी रस्सी से मार डालता है, यानी ये वही किलर था। फिर जब तेजस एलेक्स को ले जाने के लिए उसके घर आता है तो देखता है कि एलेक्स मरा पड़ा है। अब ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। इसके बाद वो एलेक्स का फ्यूनरल कर देता है और ये सब वीडियो कॉल के जरिए सीमा को भी दिखाता है, जिससे सीमा भी उदास हो जाती है। फिर दोपहर में दोबारा से किलर का सीमा के पास फोन आता है, जो कहता है मैंने अपना 5वां मर्डर कर दिया है। अब ये सुनकर सीमा को भी गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो बड़े आराम से बात करती है। इसके बाद सीमा उसे अपनी बातों में फंसाने लगती है, जिस पर किलर कहता है मेरी जिंदगी में कोई प्यार देने वाला नहीं है, इसलिए मैं लोगों को मारकर खुश होता हूँ। 25 साल से मैंने किसी को नहीं मारा, इसलिए अब मैं फिर से किसी को मारने का अनुभव लेना चाहती हूँ। जिस पर किलर कहता है ठीक है, मैं एक और टारगेट देखता हूँ।
जिसके बाद आपको उस मर्डर में शामिल कर लूंगा। अब फोन कटने के बाद तेजस कहता है, इससे तो हम किलर तक पहुंच जाएंगे। खैर, अब अगले दिन किलर ने एक डेंटिस्ट को अपना टारगेट बना लिया था, इसलिए अब वो वीडियो कॉल के जरिए सीमा को भी उसे दिखाने लगता है कि अब आप ये मर्डर आराम से देख पाओगे। पर तभी वहां फेस डिटेक्शन की मदद से तेजस भी उस डेंटिस्ट की शॉप का पता कर लेता है, जो उससे थोड़ी ही दूर पर थी। इतने में सीमा उस किलर को अपनी बातों में फंसाने लगती है, तुम मारने के बाद भी इन लोगों की आंखों में ग्लू क्यों लगाते हो? जिस पर किलर कहता है, आप तो लाश को अकड़ने का वेट करती थी, फिर आंखें खोलती थी, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए आपके पैटर्न को फॉलो करने के लिए मैं ग्लू लगा देता हूँ। अब उसी समय मौके का फायदा उठाते हुए तेजस अपनी टीम के साथ उस डेंटिस्ट के क्लिनिक पर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही किलर उस आदमी का गला घोटने लगता है, ठीक तभी वहां पर तेजस पहुंच जाता है, जिसे देखते ही किलर भागने लगता है। फिर थोड़ी दूर आते ही वो किलर तेजस के सर पर उसे मारकर बेहोश कर देता है और खुद भाग निकलता है। इसके बाद तेजस को होश आता है तो वो कहता है कि वो किलर चाहता तो मेरे सर पर जोर से भी मार सकता था, लेकिन उसने धीरे से ही वार करके मुझे छोड़ दिया। यानी जरूर किलर के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। इसके बाद तेजस सीमा को फोन करके बताता है कि मैं सेफ हूँ। तो सीमा कहती है, जब वो किलर मुझे लाइव मर्डर दिखा रहा था तो वो एक गाना गुनगुना रहा था। वही गाना मैंने तब गाया था जब मैंने सुहास के पापा को मार डाला था। कहीं उस रात किलर ने ये सब देख तो नहीं लिया, इसलिए मुझे लगता है कि ये काम सुहास का हो सकता है, जिसने उस रात मुझे मर्डर करते हुए देख लिया होगा, क्योंकि इसीलिए वो लाश के अकड़ने की बात भी कर रहा था। अब ये क्लू मिलते ही तेजस सुहास का पता करके सीधा सुहास की माँ के पास आता है, जो एक वृद्धाश्रम में रहती थी। असल में सुहास उन्हें वहां छोड़कर चला गया था और उसकी माँ को भूलने की बीमारी थी। फिर जैसे ही तेजस उनसे मिलता है तो माँ को लगता है कि ये सुहास ही है जो उससे मिलने आया है, इसलिए वो कहती है कि बेटा तू गुड़िया से मत खेला कर, तेरे पापा को यही बातें अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो तुझे मारते थे। तो बाकी लड़कियों की तरह क्यों रहता है, जब देखो मेकअप करता रहता है। अब ये सुनकर तेजस चला जाता है और फिर वो उसी आदमी के पास आता है जिसे किलर ने मारने की कोशिश की थी। तो वो आदमी बताता है कि वो किलर एक लड़की है, मैं उस लड़की से एक बार मिला था और हम दोनों ने प्यार भरी बातें भी की थी। उसके बाद मैं उसे अपने कमरे पर ले गया जहां हमने किस किया था। पर जैसे ही हम कुछ और करने वाले थे तभी मुझे महसूस हुआ कि उसके बॉडी पार्ट्स थोड़े अलग हैं और मैं समझ गया कि उसने सर्जरी कराई है, इसलिए मैंने उसे वहां से जाने को कह दिया था, क्योंकि वो असल में पहले एक लड़का था और सर्जरी होने के बाद लड़की बनी थी और उस वक्त उसने अपना नाम शेफाली बताया था। फिर ये लोग सीमा के पास आकर उसे ये बात बताते हैं। तेजस कहता है ये सब सुहास ही कर रहा है, क्योंकि उसकी माँ से मुझे पता चला कि उसे मेकअप करने का बहुत शौक था और इसीलिए उसके पापा उसे मारते थे और इस तरह से वो बाद में पूरी तरह से सर्जरी करके लड़की बन गया होगा। तो सीमा कहती है उसकी बातों से लगता ही था वो हमेशा प्यार मांगती रही और मुझे लगता है कि जब उसे प्यार नहीं मिला तो वो ऐसे ही लोगों को मारने लगी। तभी हम देखते हैं कि अचानक किलर वाले फोन पर सीमा के लिए फिर से फोन आता है। तो इस बार सीमा कहती है, सुहास तुम कैसे हो? जिस पर सुहास कहता है, ओह तो तुम लोग मेरे बारे में जान गए। अब वो कहता है, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया जो पुलिस मेरे पीछे आ गई? तो सीमा कहती है, तुम ऐसे किसी को मत मारो जिसकी कोई गलती ना हो, क्योंकि मुझे ऐसे सनकी किलर्स पसंद नहीं है। जिस पर सुहास कहता है, मैंने आपके लिए आज तक बहुत कुछ किया है, मैं ही हूँ जिसके कारण आपकी फैमिली एक हो पाई है, पर आप हैं कि मुझसे ही बातें करने को मना कर रही हैं। अब आपने ना मुझे गुस्सा दिला दिया है, तो अब आपके बेटे की खुशियां मैं छीन लूंगी। ये कहकर सुहास फोन काट देता है और अब सीमा सोचने लगती है कि सुहास ने तेजस के लिए क्या क्या किया होगा जो उसने इतना कुछ बोला। ठीक तेजस भी यही सोच रहा था कि आखिर ये है कौन जो मुझे इतना जानता है और मेरी खुशियां छीन सकता है। और इसी के साथ 5th एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत में हम सुहास को देखते हैं जो अपने पापा के मरने के बाद खुशी से अपना मेकअप करके आता है। लेकिन जब सुहास को पता चलता है कि सीमा की मौत हो गई है तो वो बहुत रोता है। अब कुछ दिनों बाद सुहास बड़ा होते ही अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आता है और खुद घर वगैरह बेचकर पैसा इकट्ठा करके अपना सेक्स चेंज कराकर लड़की बन जाता है जो उसे बचपन से ही बनना था। और दोस्तों यहीं आता है इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहां हम देखते हैं कि सुहास असल में प्रेजेंट की दिव्या था, यानी तन्वी की सहेली। इधर अब तेजस भी तन्वी को फोन करता है, तुम सेफ रहना। पर तब तक उसके घर दिव्या आ जाती है जो तन्वी को किडनैप करके अपने साथ ले जाती है। अब ये आवाज तेजस फोन पर सुन रहा था
जिसके बाद तेजस बाकी ऑफिसर्स को दिव्या के घर भेजता है, पर उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता। इधर अब तन्वी को होश आता है तो उसके सामने दिव्या बैठी थी। अब तन्वी कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम कोई किलर हो, पर इतने में दिव्या उसका मुंह बंद कर देती है। फिर दिव्या सीमा को फोन करके कहती है, मैंने तुम्हारे परिवार को उजाड़ना शुरू कर दिया है। जिस पर सीमा कहती है, तुम ऐसा मत करो, तुम मुझसे मिलना चाहती थी ना, तो क्यों ना हम मिल लें, लेकिन उसके बदले तुम्हें तन्वी को छोड़ना पड़ेगा। तो इस पर दिव्या मान जाती है और वो उसे एक मॉल का एड्रेस बताती है कि वहीं आ जाओ। अब तेजस कहता है कि दिव्या पूरी साइको है, इसलिए वो आपको मार भी सकती है, पर सीमा कहती है, तन्वी को बचाने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। इसके बाद इसकी परमिशन अरुण भी दे देता है। हालांकि अभी तक पल्लवी के दिमाग में चीजें क्लियर नहीं हुई थी और उसे ऐसा लग रहा था कि जो फिलहाल चल रहा है वो सच नहीं है, लेकिन सीनियर्स के सामने वो चुप बनी रहती है। ऊपर से सवाल तेजस की वाइफ की जान का था, इसलिए सभी पुलिस वाले कुछ भी करने को तैयार थे। खैर, अब तेजस अपनी टीम के साथ मॉल पहुंचता है, जिसके बाद दिव्या कॉल करके सीमा को फोन देने को कहती है। साथ ही वो तेजस से कहती है कि कोई सीमा के पीछे ना आए, वरना तन्वी मारी जाएगी। अब तेजस अपने ऑफिसर को चुपचाप सीमा के पीछे लगा देता है, लेकिन दिव्या इसी चीज के चलते सीमा को इधर उधर के रास्ते से अपने पास बुलाती है और फिर वो तन्वी को छोड़कर सीमा के हाथों में हथकड़ी लगा देती है। इसके बाद वो उसे लेकर निकल जाती है, लेकिन तेजस उसे पकड़ नहीं पाता। साथ ही अब तक दिव्या ने सीमा को ट्रेस करने वाली वॉच भी फेंक दी थी, जिस वजह से उसकी लोकेशन को ट्रेस करना मुमकिन नहीं था। हालांकि यहाँ तन्वी को देखकर तेजस की जान में जान आती है। फिर हम देखते हैं कि दिव्या सीमा को वहीं लेकर आई थी जहां उसने तन्वी को रखा था। इधर तन्वी तेजस को बता रही थी कि यह डायलॉग कौन सी कंपनी है, क्योंकि जिस बिल्डिंग में दिव्या ने मुझे रखा था वहां डायलॉग कंपनी के बॉक्सेस पड़े थे। ये सुनकर तेजस तुरंत हानिया से कहता है, डायलॉग कंपनी के सारे पुराने ऑफिसेस का पता करो। उधर दिव्या सीमा से कहती है, आपको देखकर अच्छा लगा, पर उस समय जब आपके मरने की खबर आई तो मैं सबसे ज्यादा रोई थी, क्योंकि मैं आपको गुरु मानती हूँ। अब सीमा पूछती है, बताओ आखिर हुआ क्या था? जिस पर दिव्या बताती है, मैं लड़की बनना चाहती थी, इसलिए मैंने घर बेचकर अपनी सर्जरी करा ली और फिर मुझे डायलॉग कंपनी में जॉब मिल गई, जहां मेरे नए नए दोस्त बने और एक बेस्ट फ्रेंड भी, जो कि तन्वी थी। फिर वही कंपनी में मुझे सुनील नाम के लड़के से प्यार हुआ। अब इसी बीच एक दिन किस्मत से मेरी कंपनी को ही सारे केस डिजिटलाइज करने का मौका मिला और उसी वक्त आपकी फाइल मेरे हाथ में आ गई और तब जाकर मुझे पता चला कि आप तो जिंदा हैं। मैं आपसे मिलने वहां गई थी, पर आप तो किसी से मिलती भी नहीं थी, इसलिए मैंने एक वार्डन को पैसा खिलाकर दोस्ती की, तो उसने मुझे बताया कि आपकी हाल ही में काउंसलिंग हुई थी, इसलिए मुझे आपके काउंसलिंग की फाइल मिल गई थी, जिससे मुझे आपके बारे में और जानने को मौका मिला। आगे दिव्या कहती है कि मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं आपकी जगह रहकर आपके परिवार को खुश रखूंगी, इसलिए मैंने किसी तरह पहले नाना और तेजस से दोस्ती बढ़ाई और फिर मैंने तन्वी को तेजस से मिलाया, जिसके बाद उन्होंने शादी कर ली और मैं इस परिवार का हिस्सा बन गई। इधर दिव्या के बारे में तेजस भी पता कर रहा था और इसी बीच हानिया उसे बताती है कि डायलॉग कंपनी में सभी लोग दिव्या और सुनील के चक्कर के बारे में जानते थे, पर फिर एक दिन सुनील का मर्डर हो गया और यही दिव्या का पहला मर्डर था, जिसकी लाश कुएं में मिली। इधर दिव्या भी सीमा को बताती है कि सुनील से मेरा रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था और फिर एक रात हम रूम पर गए और मैंने वहां सुनील को सब सच बता दिया कि मैं पहले लड़का थी। अब ये सुनते ही सुनील ने मुझे मारना शुरू कर दिया कि मैंने उसे धोखा दिया है। फिर प्रेजेंट में दिव्या बताती है कि सुनील की मार से मेरी पूरी सर्जरी खराब हो गई थी और मैं काफी समय तक अस्पताल में पड़ी रही, पर फिर मैंने आपके बारे में सोचा और बदला लेने की ठान ली, बिल्कुल आपकी तरह। जिसके बाद सबसे पहले मैंने सुनील को मारकर उसे कुएं में फेंक दिया, बिल्कुल आपके पहले मर्डर की तरह, और फिर मैंने हर उस इंसान को मारा जिसने मुझे रिजेक्ट किया था। अब ये सब जानकर सीमा कहती है, मुझे भी तुम्हारी मदद चाहिए। वहीं हम देखते हैं कि तेजस को दिव्या की लोकेशन के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो उसे पकड़ने आ जाता है, लेकिन दिव्या यहाँ से भागने की कोशिश करती है और इतने में तेजस उसके कंधे पर गोली मार देता है। वहीं हम देखते हैं कि इसी मौके का फायदा उठाकर सीमा वहाँ से निकल लेती है, जिसके बाद दिव्या को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दूसरी तरफ अब सभी लोग सीमा को ढूंढ रहे होते हैं और इधर तेजस दिव्या से पूछता है कि वो कहाँ गई, तो दिव्या कहती है वो अपना बदला लेने गई हैं, क्योंकि उनकी एक फाइल मैंने पढ़ी थी और वो फाइल थी काउंसलिंग वाली, जिसमें उनका राज दफन है। वो आज भी अपना एक पुराना जख्म बर्दाश्त कर रही हैं। वो कोई साइको नहीं है जैसा तुम लोग समझते हो। अब तेजस यहाँ से सीधा दिव्या के घर जाता है, जहाँ एक जगह पर उसे सीमा की काउंसलिंग वाली फाइल पढ़ी मिलती है।
फिर वो उसे पढ़ने लगता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिलहाल सीमा अपने पापा से मिलने आई थी और यहीं से सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि असल में सीमा जब छोटी थी तो उसके पापा उसे अपने रूम में ले गए थे, जहां उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया था। लेकिन सीमा को समझ में नहीं आया कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। फिर सीमा की माँ ने जब उसके पापा को सुनाना शुरू किया तो गुस्से में उन्होंने सीमा की माँ को उसी के सामने मार दिया और उस दिन से सीमा एकदम ट्रॉमा में चली गई थी। खैर, अब सीन प्रेजेंट में आता है और यहाँ हम देखते हैं कि उसके पिता उसे देखकर बहुत डर रहे थे। सीमा कहती है, मैं तो सब भूल गई थी, पर उस काउंसलिंग से मुझे सब याद आ गया और मैं जेल से सिर्फ तुम्हें मारने निकली हूँ। ये सब मैंने किया, मैंने ही ये सब किया ताकि जेल से बाहर निकलकर अपना बदला पूरा कर सकूं। इस पर उसके पापा कहते हैं, उस समय मैं बहक गया था, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। अब सीमा अपने पापा को मारने ही वाली होती है कि तभी तेजस वहां पर आ जाता है, जिसे सच्चाई पता चल गई थी। अब वो भी अपने नाना को मारना चाहता था, लेकिन इतने में सीमा उसे रोकती है कि तुम इसे मत मारो, मेरे हाथों मरना चाहिए। ये सुनकर तेजस अपनी माँ के गले लगकर रोने लगता है। तभी उसके नाना ऊपर जाकर छत से कूद जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो गई थी और इसी तरह ये केस यहीं पर बंद हो जाता है। खैर, इसके बाद क्लाइमेक्स में हम देखते हैं कि सीमा को वापस सेंट्रल जेल भेजा जा रहा था, क्योंकि सीमा का बदला भी पूरा हुआ और किलर भी पकड़ा गया। अब यहाँ पर सीमा अरुण को धन्यवाद कहती है कि उसका बेटा उससे मिल पाया। फिर ये लोग जाने लगते हैं कि तभी आधे रास्ते में तेजस की कार कहीं गायब हो जाती है। इतने में ओमकार अपनी टीम के साथ आकर देखता है तो तेजस कार में बंधा पड़ा होता है। अब तेजस ओमकार से कहता है, उस सीमा ने मेरी बंदूक छीनी और मुझे बांधकर कहीं फरार हो गई, इसलिए जाकर उसे ढूंढो। फिर वहीं हम सीमा को देखते हैं जो बस से कहीं जा रही थी और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। लेकिन अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही धांसू सीरीज के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।